समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जैसा वर्णन ईश्वर का वेदों के अंदर उपलब्ध होता है, वैसा अन्य किसी शास्त्र में उपलब्ध नहीं होता। दूसरे शास्त्रों में ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन नाम मात्र मिलेगा, लेकिन वेद ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन कर रहे हैं। संपूर्ण मंत्र आपको ईश्वर के साथ संपर्क मिलेंगे। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, न त्वा वा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। इसमें बताया है कि हे परमेश्वर, आपके जैसा ना तो कोई पृथ्वी लोक में है और ना ही द्युलोक में है। त्वावान, आपके जैसा ना तो कोई उत्पन्न हुआ और ना ही उत्पन्न होगा। अनेक दृष्टांतों के माध्यम से भी ईश्वर के गुण कर्मों को वेदों के अंदर दर्शाया गया है। अथर्ववेद में एक मंत्र के अंदर धूरी और चक्र का दृष्टांत दिया गया है। जैसे दो पहियों के बीच में धुरी एक्सल दोनों पहियों को आपस में संबद्ध कर देता है, फिर वो दोनों पहिए एक साथ गति करते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर भी स्तोताओं में ज्ञान की धुरी से, ज्ञान रूपी धुरी के माध्यम से उन स्तोताओं को अपने साथ संबद्ध कर देता है। फिर वो स्तोता, ईश्वर के उपासक, ईश्वर के समान गति करते हैं। अर्थात जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, उनका व्यवहार भी ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल होता है। मंत्र का अंश है, ऋणो अक्षम न चक्रयो। और ये दृष्टांत दूसरे मंत्र में भी आया है, बिल्कुल ऐसा ही, और वहां पर इसका दूसरी प्रकार से अर्थ किया है कि जैसे दो पहियों के बीच में विद्यमान धुरी दो पहियों को आपस में संबद्ध कर देती है, इसी प्रकार से परमेश्वर जीवात्मा के जो निष्काम कर्म हैं, उन निष्काम कर्मों को मोक्ष के साथ संबद्ध कर देता है। और निष्काम कर्म करने का उपाय बताया गया है कि जैसे ईश्वर सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, उसमें ईश्वर का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। जीवात्माओं के सुख के लिए, जीवात्माओं के आनंद के लिए ईश्वर इन कार्यों को करता है। इसी प्रकार से मनुष्यों को भी ईश्वर की इन विशेषताओं को विचार कर अपने अंदर निष्कामता को उत्पन्न करना चाहिए। और भी भौतिक पदार्थों के दृष्टांत के माध्यम से भी ईश्वर को समझाया है। सूर्य का दृष्टांत दिया है कि जब सूर्य अपनी किरणों को हर लेता है, अर्थात अपने से संबद्ध कर देता है, तब पृथ्वी के ऊपर रात्रि अपना आवरण डाल देती है। इसी प्रकार से सूर्य जो परमेश्वर है, वो जब अपनी शक्तियों को हर लेता है, खींच लेता है, तब प्रलय रूपी जो रात्रि है वो सारे जगत के ऊपर अपने आवरण को डाल देती है। तो ईश्वर से हमें ज्ञान प्राप्त हो, जिससे कि हमारी जो गति है वो ईश्वर के समान हो, हम ईश्वर से पीछे ना रहें, ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभावों को धारण करें और निष्कामता के माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त करें। निष्काम कर्म करने के लिए कर्मों का बोध भी होना चाहिए। उन कर्मों को हम यदि निष्काम भावना से करेंगे तो वो मोक्ष के साधक होंगे। भावना के ऊपर सकामता निष्कामता निर्भर होती है। भावना के बदलने से एक ही शुभ कर्म को हम निष्काम बना सकते हैं। तो यजुर्वेद का 33वां अध्याय हमारा चल रहा है, उसमें कर्मों का विधान किया गया है। पीछे हमने मंत्र संख्या
77 के ऊपर विचार किया था। माता पिता अपने संतानों के प्रति क्या करें ये बताया था। और माता पिता यदि अपने कर्तव्यों को निष्कामता से करेंगे, अपना कोई प्रयोजन नहीं रखेंगे कि इससे हमारा ये लाभ होगा, ये प्रयोजन सिद्ध होगा, तो वो मोक्ष का साधक बनेगा। इसी प्रकार से राजा भी अपने कर्तव्य कर्मों को यदि निष्काम भावना से करेगा, अपना कोई प्रयोजन नहीं रखेगा, प्रतिष्ठा हो, सम्मान मिले, अथवा मेरा राज्य चलता रहे, आगे मैं राजा बनता रहूं, इस भावना से, लौकिक इच्छा से रहित होकर यदि वो निष्कामता से राजा अपने कर्मों को करेगा, ईश्वर को दृष्टांत मानते हुए, तो वो कर्म भी उसकी मुक्ति प्राप्ति में सहायक बनेंगे। तो माता पिता को क्या करना चाहिए? उनको अपनी संतानों को वेद विद्या की प्राप्ति करानी चाहिए, उत्तम शिक्षा की प्राप्ति करानी चाहिए और उनको शरीर और आत्मा के बल से युक्त करना चाहिए। जैसे परमेश्वर वेद विद्या की प्राप्ति कराता है, वैसे ही माता पिता परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए निष्काम कर्मों को करने का प्रयास करें।